अब आपको सीधा लेकर चलते हैं रामगढ़, जमवा रामगढ़ में रामगढ़ बांध पर आर्टिफिशियल रेन कराने का प्रयास किया जा रहा है और ये ड्रोन उड़ चुका है जिसका इंतजार लगातार कई घंटों से हो रहा था। फाइनली अब पूरे दिन की मेहनत रंग लाई। देश में पहली बार ड्रोन के माध्यम से कृत्रिम बारिश करवाई जा रही है। ड्रोन से यहां पर पानी बरसाया जा रहा है और बांध को भरने की कोशिश की जाएगी। अपने आप में अनूठा एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट रामगढ़ बांध के ऊपर हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। इस ड्रोन को उड़ाने की कोशिश काफी देर से की जा रही थी और अब ये ड्रोन उड़ चुका है। ये ड्रोन उड़ चुका है। बारिश के माध्यम से रामगढ़ बांध को भरने की कोशिश की जाएगी। एक आर्टिफिशियल रेन का ये अनूठा प्रयास है और ये तमाम, आप बोलिए, ये हमारे देश के तमाम ऐसे लोग, तमाम साइंटिस्ट जो अलग अलग तरीकों से तमाम समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा कोई स्थान जहां पर सूखा हो या फिर पानी की आवश्यकता हो, उसके लिए ये ड्रोन बहुत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ऐसी पहल साबित हो सकता है जहां पर आप देखिए बंजर जमीनों पर खेती बाड़ी नहीं हो पाती। कई बार ये जो रामगढ़ बांध है ये कई वर्षों से खाली पड़ा हुआ है और अब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के अप्रूवल के बाद, उनकी रिकमेंडेशन के बाद इस एक्सपेरिमेंट को अप्रूव किया गया, आगे बढ़ा ये एक्सपेरिमेंट और अब ये ड्रोन जो है उड़ाने का प्रयास लगातार हो रहा था और अब ये ड्रोन, एक मुझे लगता है कि शायद एक तरीके से हवाई टेस्टिंग हुई है ड्रोन की। इसी ड्रोन के माध्यम से आर्टिफिशियल रेन कराया जाना है, आर्टिफिशियल बरसात होनी है, कृत्रिम बारिश रामगढ़ बांध के ऊपर करवाई जानी है। तो ये जो ड्रोन है, ये मुझे लगता है कि शुरुआती जो एक मुश्किल आती है किसी भी काम को करने में, वो ज़रूर यहाँ पर ड्रोन ड्राइवर्स को फेस करनी पड़ी थी, लेकिन ये ड्रोन अब उड़ा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे सहयोगी राहुल जुड़ चुके हैं इस खबर पर, सीधा उनका रुख करेंगे। राहुल, ये जो प्रयास लगातार हो रहा है, क्या अब बरसात हो पाएगी? क्योंकि ड्रोन एक बार उड़ा, अब वापस से नीचे आ गया। नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी बार काफी कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो एक बार काफी कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर देखा गया। उसके बाद जो ड्रोन था वो कुछ देर के लिए उड़ा, लेकिन अब फिर से कोशिश की जाएगी किसी भी तरह से इस ड्रोन को उड़ाया जाए। नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट ट्रायल कह सकते हैं कि जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है और साथ ही स्थानीय जो विधायक है महेंद्र पाल मीणा, उसकी जो परीक्षा का है ना, पहला कह सकते हैं कि ये पहला टेस्ट है। हालांकि बहुत मुश्किलों के बाद ये थोड़ा सा उड़ा, तकनीकी खामी के चलते ये फिर से चुका है, लेकिन बताया जा रहा है कि फिर से इसे उड़ाने की जो कोशिश है वो यहाँ जद्दोजहद की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि देखिए काफी भारी भीड़ में यहाँ पे महेंद्र पाल मीणा ने अपील की थी लोगों से कि भारी भीड़ यहाँ पर पहुंचे। हालांकि नजारा भी ये देखने को मिला कि भारी भीड़ ही नहीं, अति भारी भीड़ यहाँ पर पहुंच चुकी है। देखिए खास करके उत्साह है वो जबरदस्त तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है जनता में। तो उसके बाद यहाँ पर तमाम जो भीड़ है वो यहाँ पहुंची और टेक्निकल इशू के चलते जो ये फर्स्ट जो ट्रायल था वो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट है, थोड़ी देर के लिए उड़ा, लेकिन उसके बाद अब काफी देर से कोशिश हो रही है। हम उम्मीद यही करेंगे जो ये जो ट्रायल चल रहा है ये सफल हो। तस्वीरें जरूर आपके माध्यम से देखना चाहेंगे ड्रोन की अभी क्या स्थिति है और कितनी भीड़। एक बार आप कैमरा पर्सन से बोलिए कि वो दिखाएं अभी फिलहाल क्या ताजा तस्वीरें हैं। एविएशन के जो उच्च अधिकारी है उसके बाद बड़ी मंजूरी मिली जाएगी। उसके बाद करीबन 100 से ज्यादा का एक ड्रोन है वो यहाँ पर पहुंचेगा और उसके द्वारा बड़ी तौर पर क्लाउड सीडिंग करवाई जाएगी। जी नंदिनी। राहुल, अभी फिलहाल आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि तस्वीरें वहां की देखें, ड्रोन की क्या स्थिति, अभी फिलहाल कैसा ट्रायल चल रहा है और कितनी भीड़ आप बता रहे हैं काफी लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। तो कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि एक बार दिखाएं सभी लोगों को, क्योंकि जो लोग वहां पर मौजूद नहीं है वो जरूर नजारा देखना चाहेंगे। इंतजार लंबा हो गया है, कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट की भी खबर आ रही है।
हाँ बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं, मेरे सहयोगी दिनेश से मैं कोशिश करूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह की तस्वीरें हैं। फिलहाल पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जो भीड़ है उसको थोड़ा सा, क्योंकि देखिए पीछे साइड किया जाए, क्योंकि देखिए ये जो ड्रोन है वो पूरा सिग्नल बेस्ड ड्रोन है और सिग्नल जब तक नहीं मिल पाएंगे, जब तक क्या है क्राउड यहाँ से ड्रोन से दूर नहीं हो पाएगा। हालांकि देखिए ड्रोन उड़ा, थोड़ी दूर जाने के बाद जो रामगढ़ का बांध है वहीं पर जाके थोड़ी दूर के बाद जाके ये नीचे गिरा, लेकिन अब लगातार जो साइंटिस्ट है, जो इंजीनियर है, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि फिर से उड़ाए। मैं फिर मेरे कैमरा सहयोगी दिनेश वो लगातार आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो ड्रोन था वो नीचे जा गिरा। अब लगातार जो इंजीनियर्स है वो किसी तरह से कोशिश करेंगे। और देखिए पुलिस ने अपना पूरा जो बखूबी जो चीजें हैं वो यहाँ पर निभाई है। लगातार पुलिस ये कोशिश की है कि भीड़ भी नियंत्रण हो और साथ में ही जो स्थानीय जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बेकाबू ना हो पाए। साथ करके देखिए पुलिस की एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि सिग्नल यहाँ पर ड्रोन तक पहुंच पाए, क्योंकि देखिए नंदिनी, मैं आपको फिर से बता दूं कि सिग्नल बेस ये ड्रोन था जिसे सिग्नल मिलना बेहद जरूरी था, लेकिन भारी भीड़ के चलते सिग्नल है वो कहीं ना कहीं वो ड्रोन को नहीं मिल पा रहे थे। इसी के तौर पे अति विलंब यहाँ पर देखने को मिला है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल राहुल, ये पूरा सिग्नल बेस्ड ये प्रोसेस है और आप बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर हो चुकी है। भीड़ को हम यही उम्मीद करेंगे कि पुलिस काबू कर पाए और इतनी सारी जनता वहाँ पर पहुँच गई है। अभी फ़िलहाल कुछ हो नहीं पा रहा है, लेकिन भीड़ शायद कम होती तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आती सिग्नल को प्रोसेस करने में। ये भी एक कारण है कि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से टेक्निकल फॉल्ट आया है। राहुल जी बिल्कुल नंदिनी, देखिए राजस्थान में देखिए पहली बार ऐसा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर राजस्थान सरकार लाई। देखिए सबसे पहली बात तो नंदिनी, मैं आपको एक बात बता दूं कि राजस्थान की जनता वैसे ही अति उत्साहित होती है और उसी का ये नतीजा है कि भारी भीड़ आज यहाँ जमवारामगढ़ के रामगढ़ बांध पे पहुंची और भारी भीड़ के साथ यहाँ पर उन्होंने देखिए एक बड़ा एक्साइटमेंट ये था कि कैसे इस बार देखिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी और खास करके आर्टिफिशियल रेन भी, वो भी AI तकनीक से। तो ये बड़ा सवाल था। उम्मीद हम यही करेंगे कि जल्दी कुछ अच्छा अपडेट आए, नया अपडेट आए और वो अपडेट इस रूप में हो कि जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वो सफल हो जाए, क्योंकि इंतजार काफी लंबा हो चुका है और काफी भीड़ वहां पहुंच गए। शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारियों के लिए।